Hello students, welcome back. In this video lecture we will study class 12th chapter differentiability and continuity. इस चैप्टर को हम अभी इस वीडियो लेक्चर में फर्स्ट हम ये देखेंगे कि कंटिन्यूटी का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट है क्या, कंटिन्यूटी किसे कहते हैं, हम कैसे किसी फंक्शन को हम कंटिन्यूअस बताएंगे और उसके लिए वो कौन सी कंडीशन होगी, नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन, जो हमें इक्वल करके वहाँ प्रूव करना पड़ेगा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। नॉर्मली आप कंटिन्यूअस वर्ड को देखें तो कंटिन्यूअस वर्ड से ही कुछ समझ में आता है कि सर लगातार, हिंदी में अगर अपन बात करें इसकी तो होता है लगातार, कंटिन्यूअस। तो इस कंटिन्यूअस वर्ड के साथ में एक चीज़ और जोड़ना चाहूँगा, ग्राफ। सिंपल सी बात है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ लगातार हम बना सकते हैं, ये अपनी लैंग्वेज में एक समझने के लिए बात कर रहा हूँ, मैथमेटिकल लैंग्वेज में भी अपन बात करेंगे कि क्या हमें प्रूव करना है। किसी फंक्शन के ग्राफ को अगर मैं कंटिन्यूअसली विदाउट पेन उठाए बना सकता हूँ तो वो फंक्शन, सिंपल बात है कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, जैसे मैं बात करूँ, मेरे पास एक फंक्शन है y = x, सिंपल सा फंक्शन होता है ना, कि जब x 0 है तो y भी 0 है, x 1 होगा तो y भी 1 होगा। तो आपने ये चीज़ देखी है, इसको कार्टेशियन में हम इस तरह से यहाँ 0 से पास आउट होता बनाते हैं, ये 0 से पास आउट, यहाँ 1 1 2 2 3 3 इस तरह से। देखो मैंने क्या किया, एक बार पेन उठाया और पूरा ग्राफ बन गया। मतलब ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा? जी हाँ, होगा। इसी तरह से हम समझते हैं कि किस तरह से एक फॉर्मूला डिराइव करें ताकि हम पूरी कंटिन्यूटी के क्वेश्चंस अच्छे से कर पाएं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंपल क्वेश्चन में लेता हूँ, लेट f(x) = 2 when x is less than equals to 0 and 3 when x is greater than 0। एक फंक्शन है, बहुत सिंपल फंक्शन लिया है मैंने कि x की वैल्यू जब 0 या उससे छोटी है तो मेरे फंक्शन को की वैल्यू जो है वो 2 रिटर्न होती है, और जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है 3। मतलब क्या हुआ, ये हमने अपना बनाया कार्टेशियन प्लेन ग्राफ के लिए 0 0। हम अभी यहाँ कार्टेशियन प्लेन नहीं पढ़ रहे, मेन कॉन्सेप्ट अपना ग्राफ को समझना है। तो यहाँ देखते हैं x < 0, मतलब जब x 0 से छोटा है या उसके बराबर है, तो भैया 0 के बराबर तो यहाँ पर होगा और उससे छोटा ना होगा इस साइड में, क्योंकि -x यहाँ होता है और +x यहाँ पर होता है। तो फंक्शन की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट कितनी रहती है? 2 रहती है। तो अगर मैं यहाँ 1 लिखूँ, यहाँ 2 लिखूँ, तो फंक्शन 0 पर भी कितना है? 2 है। -1 पर भी कितना है? 2 है। -2 यहाँ से देखते जाइएगा, ये -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, -3, और इस तरह से चलता जा रहा है नंबर सिस्टम। तो यहाँ पर बेटा, यहाँ पर भी 2 है, -2 पर आया तो भी फंक्शन 2 है। मतलब सारे नेगेटिव नंबर्स के लिए मेरा फंक्शन कैसा है? 2। तो ये देखिए, ये एक लाइन बनी, और 2 पर भी 2 है, सॉरी 0 पर भी 2 है, तो मैंने यहाँ ऐसा बना दिया इसको। नेक्स्ट चीज देखिए अपन ने, x is greater than 0, जब x 0 से बड़ा है तो फंक्शन की वैल्यू है 3। तो मैंने यहाँ पर कहीं 3 आएगा, 2 के बाद 3 आता है, ये हो गया y, पॉजिटिव y, ये नेगेटिव y। तो +3 कब है? जब मेरा फंक्शन ग्रेटर देन 0 है। तो ग्रेटर देन 0 मतलब कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 पॉइंट के बाद स्टार्ट होगा, 0 पर तो नहीं होगा ना भाई। क्यों? क्योंकि यहाँ बोला है कि 0 से बड़ा है x हमेशा। तो यहाँ हमें यहाँ लगाना पड़ेगा एक तरीका, नॉट बोल सकते हैं इसको, 0 बोल सकते हैं, जैसा आपको लगे। यानी कि 3 पर मेरे फंक्शन यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, लेकिन उससे ज्यादा +1 पर 3 होगा, +2 पर भी 3 होगा, +3 पर भी 3 होगा, इस तरह से कंटिन्यूअस पे लगातार चलता जा रहा है। तो मतलब फंक्शन में क्या हुआ? सर मैं ग्राफ बनाते हुए यहाँ से आया और यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन स्प्लिट हो गई। तो पहली चीज मुझे लगा कि सर ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो माइनस की वैल्यूज हैं और इसकी जो पॉजिटिव लिमिट है वो दोनों बराबर होनी चाहिए। माइनस की वैल्यू प्लस की वैल्यू जो फंक्शन रिटर्न कर रहा है दोनों बराबर होनी चाहिए। तो इससे हमने एक चीज देखी कि जो भी हमारा फंक्शन है, अभी देखो 0 के लिए बात कर रहे हैं, तो भैया क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होना चाहिए।
मतलब क्या, लेफ्ट और राइट की जो पोर्शन है वो फंक्शन हमें एग्जैक्ट इक्वल वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। तो हम क्या करते हैं बेटा, जब भी कंटिन्यूटी प्रूव करते हैं, देखिए छोटा सा माइनर सा पॉइंट लेते हैं, छोटी सी डिस्टेंस लेते हैं बैक साइड में, और उसको देख के हम माइनस लिमिट निकालते हैं। और एक छोटा सा, मतलब जिस पॉइंट पे भी अपन निकाल रहे हैं ना, जैसे इस पॉइंट पे हमें कंटिन्यूटी चेक करना है, तो हम क्या करेंगे भैया, इस पॉइंट के पहले चेक करेंगे और इस पॉइंट के बाद में चेक करेंगे। देखिए यहाँ दोनों जगह चेक किया अपन ने, अगर ये दोनों वैल्यू इक्वल आती है, जैसे यहाँ 2 और 2 आ जाती है, तो हमारा फंक्शन कैसा हो सकता था, कंटिन्यूस हो सकता था। अभी होगा नहीं बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसके लिए कुछ सफिशिएंट कंडीशन अपन आगे बात करेंगे। इसका मीनिंग क्या हुआ कि सर लिमिट x टेंडिंग टू 0, अभी 0 के लिए बात कर रहा हूं मैं, 0 माइनस, माइनस क्यों बोला, क्योंकि नेगेटिव साइड की बात है, नेगेटिव लिमिट, माइनस लिमिट f(x) इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस f(x), ऐसा होना था सर, तो हो सकता था कि मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस हो जाता। ये हमारा असम्पशन है। तो अभी ये कंडीशन तो ये ठीक है, हमने बात कर ली, नो प्रॉब्लम। तो ये नेसेसरी कंडीशन तो होगी, पर अभी पूरी तरह से सही है या नहीं है, इसको मैं एक फंक्शन और लेके आपको एग्जांपल बताता हूँ, और अच्छे से चीज क्लियर हो जाएगी। वन मोर फंक्शन आई हैव टेकन हियर, दैट इज लेट f(x) is equals to 2 when x is not equals to 0 and f(x) is equals to 1 when x is equals to 0। ये सबसे बढ़िया एग्जांपल। क्या होगा सर, यहाँ पे जब हम ग्राफ करेंगे, ग्राफ को ड्रॉ करेंगे, देखिए ये बनाया मैंने अगेन, यहाँ पर पॉजिटिव x होगा, माइनस x, सॉरी पॉजिटिव y, माइनस y, प्लस x एंड माइनस x। अगेन अपन बात करें बेटा, ये अपना 0 0, जब फंक्शन में x की वैल्यू में 0 रखता हूँ तो फंक्शन मुझे 1 रिटर्न करता है। देखो ऐसे ही रीड करते हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जब फंक्शन में x की वैल्यू 0 होती है तो फंक्शन मुझे 1 रिटर्न करता है। ठीक है सर, ये 1 रिटर्न करता है, तो यहाँ आपकी वैल्यू आ गई 1। तो यहाँ पर 0 जब भी होगी x की वैल्यू, तो ये वैल्यू रिटर्न करेगा फंक्शन। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, अरे भैया 0 के बराबर नहीं है मतलब क्या सर, या तो नेगेटिव वैल्यू हो सकती है या पॉजिटिव हो सकती है, सही बात है। तो क्या ये 1 था, ये 2 मैंने यहाँ लिया, तो x जब छोटा है तो हमेशा कितनी वैल्यू रिटर्न कर रहा है, 2। ये देखिए 2, -1 पर भी 2 रिटर्न करेगा, -2 पर भी, -3 पर भी, इस तरह से चलता जाएगा। लेकिन जैसे ही 0 आया, 0 पे उसने 1 दे दिया, तो ये मैंने देखा यहाँ पे कि सर यहाँ तो नॉट लगाना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि 0 पर तो आंसर दे ही नहीं रहा है मेरा फंक्शन, यहाँ पर 1 दे रहा है। ठीक है भाई, पॉजिटिव की तरफ चले तो यहाँ पर वापस कंटिन्यूस हो जा रहा है। तो देखो मैंने जैसे ग्राफ बनाना स्टार्ट किया, यहाँ पर मुझे वापस रुकना पड़ा और फिर ग्राफ बनाया मैंने। मतलब क्या हुआ, कहीं ना कहीं यहाँ फिर फॉल्ट है मेरी, यहाँ जो मैंने बनाया। तो यानी कि अपन ने ये देखा कि फंक्शन की जिस पॉइंट पर भी अपन वैल्यू निकाल रहे हैं कि वो फंक्शन की वैल्यू भी अगर बराबर हो जाए तो सर 100% मेरा फंक्शन जो होता है कंटिन्यूस होता है। ये अपने को समझ में आया। कैसे कि ये अपना लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये अपना राइट हैंड लिमिट है, ये दोनों तो हमने पिछली बार बराबर करी थी, इसीलिए तो ये वाला फंक्शन लिया था, बोले सर ये दोनों बराबर होगी, पर इसने थर्ड वाली चीज ने प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया। यानी कि हमने फाइनली ये बनाया कि इसी में ऐड कर देते हैं, इज इक्वल्स टू f(x). तो सर f(x) मतलब क्या, 0, अभी f(0) की बात कर रहे हैं अपन। तो अगर ये कंडीशन होती तो मैं इस फंक्शन को कंटिन्यूअस ग्राफ में बना सकता था, राइट। यानी कि कंटिन्यूअस की फाइनल डेफिनेशन हमने क्या बोली, ये तो हमने एक फॉर्मूला डिड्यूस किया इससे, अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस ऑन अ पॉइंट C, और एक कोई सा भी एक पॉइंट आप ले सकते हो। तो मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ, अ फंक्शन इज said to be continuous when on a point. A function is said to be continuous on a point C. भैया C on its domain, देखो डोमेन के अंदर ही पॉइंट होना चाहिए, तभी उसका उस पॉइंट को रखने पे फंक्शन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। तो उसकी डोमेन का वैल्यू होना चाहिए पॉइंट C। इफ क्या होगा, इफ
लिमिट c x टेंडिंग टू c। x टेंडिंग टू c क्यों बोल दिया? क्योंकि पिछली बार हमारे पास जीरो था इसलिए हमने जीरो लिया था। प्योर फंक्शन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर c पॉइंट हम ले रहे हैं, इसलिए c fx, लेकिन कौन सा वाला? माइनस वाला, इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू c, कौन सा वाला? प्लस वाला, और fx लिखना भूल गया मैंने, fx और fc। देखो मैंने लास्ट में लिखा है fc, है ना, यहाँ समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ लिख देता हूँ fc। इन तीनों की वैल्यू अगर मैंने बराबर प्रूव कर दी तो फंक्शन को 100% में प्रूव कर सकता हूँ कि फंक्शन मेरा कंटिन्यूअस होगा। ये चीज इतनी इसलिए करना पड़ी कि मुझे एक्चुअल में आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए कि कंटिन्यूटी होती क्या है, किस तरह से हम प्रूव कर सकते थे। ये है हमारी कंटिन्यूटी। अब देखिए एक छोटी सी चीज और, ये वाला साइन टेंड्स टू का ही साइन क्यों यूज किया मैंने? या तो बराबर भी लिख सकता था ना। तो बेटा टेंड्स टू इसलिए यूज कर रहे हैं अपन कि ये जो वैल्यूज है दे आर टेंडिंग टूवर्ड्स दैट पॉइंट, मतलब उस पॉइंट की तरफ जा रही है। हिंदी में अगर हम कहें तो उस पॉइंट की तरफ अग्रसर हैं, धीरे धीरे बढ़ रही है। इसलिए हम ऐसा कहते हैं। एग्जैक्टली जीरो नहीं होता है या एग्जैक्टली वो पॉइंट सीधा सीधा नहीं रखते हम, क्यों? सीधा सीधा रखेंगे तो फंक्शन ही आ जाएगा सीधा। जैसे हमने एफ से निकाला तो फिर माइनस और प्लस निकालने का मीनिंग ही क्या रहा? इसलिए हम ऐसा करते हैं। ओके, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि कंटिन्यूटी होती क्या है और किस तरह से हम इसको यूज करने वाले हैं। कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।